पिछले अनेक दिनों से महाराष्ट्र के विदर्भ में ऐसा एक हमारा समय गुजरा है कि 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और विदर्भ में हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, जिसमें प्रकाश जी भी रहे हैं, कि हम लोग विदर्भ के किसानों की आत्महत्या कैसे रोक सकते हैं, विदर्भ में इरिगेशन कैसे बढ़ाना, क्रॉप पैटर्न कैसे बदलना, विदर्भ में वैल्यू एडिशन कैसे करना और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को कैसे सुलझाना, इसका विस्तृत रूप से वो भी काम करते थे और मैं भी अब 25-30 साल से ये काम कर रहा हूँ। और ये काम में स्वाभाविक रूप से हमारी जो संबंध है वो बाकी सब बातों से ऊपर उठ कर रहे हैं। जहाँ तक लोकतंत्र में मीडिया का रोल है, वो पुराने समय से स्वाभाविक रूप से 4 स्तंभों पर जो हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसमें मीडिया का भी एक स्टेक होल्डर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बारे में प्रकाश जी ने और बाकी सब लोगों ने बहुत कुछ बोला है, पर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आने के बाद एक बहुत बड़ी नए आयाम ओपन हुआ है। और वो आयाम है कि जिसका मैं उल्लेख अक्सर करता हूं और जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड अदर इंपॉर्टेंट फिलॉसफी जिसका मैं विश्वास रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, it is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth। और मुझे जब ये समस्या आती है तो लोगों तक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कैसे पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं पानी पर चलने वाले हाइड्रोजन की गाड़ी का प्रचार करता हूं, राइस से, शुगर केन जूस से निकले हुए इथेनॉल की बात करता हूं, तो अनेक बार प्रश्न ऐसा होता है कि लोगों के पास कैसे पहुंचना। मैं जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा था तो मेरी पत्नी एमएससी है, एक दिन भोजन करते समय उसने मुझे कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तब मुझे ध्यान में आया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें और लोगों के बीच में काफी डिस्टेंस है। और इसलिए मीडिया का रोल अभी जो है वो बाकी बातों के लिए जो करना है वो उसके व्यक्तिगत सबकी अधिकारों में है, वो करते रहे, पर जो नॉलेज है, जो समयानुकूल है, युगानुकूल है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के इंटरेस्ट में उसके पास कैसे पहुंचना। मैं कल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच में एक पांडुका ब्रिज के भूमि पूजन के लिए मैं बिहार में था और बिहार से बस कल आया था। और जब वो प्रदेश में देख रहा था तो ऐसा कहा जाता था, जो लोगों ने बताया कि ये सबसे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और उसको धान का कटोरा कहते हैं। अब मेरी समस्या ये है कि जो परली आप जो बोलते हैं, राइस स्ट्रॉ, इससे अभी हमने बहुत प्रयास करके पानीपत में एक प्लांट शुरू किया कि परली जो है, जिसके कारण दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है, वो इंडियन ऑयल ने वहाँ 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और करीब 150 टन बायो बिटुमिन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है सक्सेसफुली। अब प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट टू वेल्थ वाली ये थ्योरी है, जो मैं प्रकाश जी को, और वो किसान होने के कारण मेरा, और मैं ज़्यादातर मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, पर दुर्भाग्यवश इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कभी वो बात प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि मुझे टीका टिप्पणी करनी नहीं है। कभी कभी एक वाक्य को छोड़कर, पकड़कर बाकी 10 वाक्यों को छोड़कर न्यूज़ बना देते लोग, तो बनाने का अधिकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो मेरा तो 80% टाइम एग्रीकल्चर में जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब ये जो परली से मैं रिक्वेस्ट करने हूँ, जो प्रकाश और उन्नति, ये दोनों शब्द का अर्थ ऐसा है, प्रकाश मीन्स अंधेरे से प्रकाश की ओर, और उन्नति का अर्थ ये होता है कि जहां हम लोग बैकवर्ड है वहां से विकास की ओर जाए। तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, ये जो समाज के उपयोगी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन
जो है वो मीडिया कर सकती, इसमें से विश्वास रखने वाला मैं एक हूं। और इसलिए मैं ये बहुत बार प्रकाश जी से भी मैंने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया नागपुर में। वो फाउंटेन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है कि जिसमें पानी पे स्क्रीन होता है और वो जो स्क्रीन है उसमें नागपुर की हिस्ट्री है। तो उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी में गुलजार साहब की और मराठी में नाना पाटेकर की है। और वो लता मंगेशकर के नाम से उसको AR रहमान का संगीत है, 4000 लोग देख सकते हैं। तो वो तो म्यूजिकल फाउंटेन है, खूब अट्रैक्शन है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो एक अच्छे पत्रकार है, सकाल में काम करते, भोंगले करके, उन्होंने इस्राएल के खेती पर 2 किताब लिखे हैं। तो मेरे अच्छे मित्र है वो, उनको मैंने बोला कि क्या ये इस्राएल न जाते हुए इस्राएल की खेती ये पानी के स्क्रीन पर दिखाकर एक 10-1 हजार किसानों को बिठाकर कैसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्वालिटी कैसे करना, ये सिखाया जा सकता है क्या? तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं। और कल ही मेरी बात हुई, जो आप सबको पता है नहीं, CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 1 महीने भर पहले एक प्रेजेंटेशन दिया। और वो प्रेजेंटेशन ये था कि राइस स्ट्रॉ से उन्होंने बायो बिटुमिन बनाया और ऑर्गेनिक कार्बन बनाया। अब ऑर्गेनिक कार्बन 30% निकलता है और बायो बिटुमिन 70% बनता है। तो मैंने तुरंत, जब इंडियन ऑयल के जो वैद्य थे चेयरमैन को कहा कि तुम्हारा पूरा बिटुमिन मैं खरीदी करूंगा, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारे देश में 50 लाख टन तैयार होता है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। ये पूरा हरियाणा, पंजाब और ये उत्तर प्रदेश की सीमा में जो परली जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो CSR ने एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट तैयार किया और आज ही मैं आया और उनने मुझे ऑर्गेनिक कार्बन जो था वो इतना पैकेट दिया, मैं आपको भी दे दोगे, आप भी प्रयोग करते हैं। अभी ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ये जो किसानों में काम करते हैं उनको पता होगा कि जहां जमीन में 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वहां गन्ना 1 एकड़ में 35 टन होता है। और जहां ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 के ऊपर जाता है तो गन्ना जो होता है वो 100 टन होता है। अभी कोल्हापुर, सांगली, सातारा, ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट है हमारे महाराष्ट्र का, वहां 100 टन, 125 टन, 150 टन तक लोग पहुंचे हैं। और 2500 रुपये टन का भाव पकड़ लो आप, तो 100 टन में कितना, 2.5 लाख रुपए एकड़ में हुआ और 70-80 हजार रुपये खर्चा गया, तो एकड़ प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये उन्होंने तैयार किया। आज ही मुझे साइंटिस्ट आए थे CSR के और उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक कार्बन ला कर दिया। मैं भी नागपुर जाके मेरे भी खेती में और बाकी जगह प्रयोग करने वाला हूं। तो ये परली से बना है, राइस स्ट्रॉ से, विच इज ए वेस्ट मटेरियल। तो इससे रोड भी बन सकते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन से किसानों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में जैसे पूरे वेस्टर्न यूपी में गन्ना है, और ऑर्गेनिक कार्बन अगर कंपोस्ट में डालकर अगर दे देंगे तो उसके कारण उसके उत्पादकता दुगनी और तिगनी हो जाएगी। इतना ऑर्गेनिक कार्बन जो एग्रीकल्चर को जानते हैं वो समझ सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका कोई माध्यम नहीं है, और माध्यम इसका अगर कोई है तो ये आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये बात अलग है कि कौन सी पार्टी है, कौन नेता क्या कह रहा है, अभी लोगों में भी इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। आप कितनी भी चर्चा करो, लोग अब नया चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं। और यंग टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स है वो नॉलेज के, इनोवेशन के पक्ष में ज्यादा है। तो मीडिया का उपयोग करके जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसमें नॉलेज एज ए पावर, टेक्नोलॉजी एज ए पावर फॉर द, यानी समाज के जो सबसे पीछे, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया पंडुका ब्रिज में गया था, वहां परली बहुत होती है, जमीन अच्छी है पर गरीबी है। अगर वो राइस स्ट्रॉ को जला देते, अगर वो ऑर्गेनिक कार्बन बनाएंगे तो पूरे देश में ऑर्गेनिक, अभी इतना अच्छा उपाय हुआ है कि हमने ड्रोन तैयार किए, और मैं ड्रोन तैयार करने में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि फ्लेक्स इंजन पर ड्रोन तैयार हो। तो मेरा एक सपना है कि पेट्रोल डीजल देश से निकल जाए, और मैं बायोफ्यूल पे काम करता हूं। तो मैं ये 2004 से कर रहा हूं, और जब मैं ये प्रयोग करता था तो लोगों ने मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया, जबकि मैं कोई इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए नहीं करता हूं। पर मैं अभी 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं, अपने आप सरकार की कोई मदद के बिना काम करते रहता हूं। अभी परिस्थिति ऐसी है
कि अगर हम 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया लगाते हैं, जो प्रकाश जी का प्रिय विषय है एग्रीकल्चर, तो उसमें से 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। और अगर ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो भी नैनो यूरिया आया है, और वो ऐसा है कि जब वो ड्रोन से स्प्रे करता है, तो मैंने खुद प्रयोग किया, मेरे यहाँ 1500 एकड़ का हुआ है। अब मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लोगों को कैसे बताऊं। तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। तो 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में काम होता है। हम 80,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अब नैनो यूरिया तैयार हो गया और वही रिजल्ट मिल गया। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है जो समाज के लिए उपयोगी है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड व्हाट वी आर टॉकिंग इज दैट इज पावर पॉलिटिक्स। जिसको करना वो करे, जिसको देना वोट दे, नहीं देना नहीं दे, कोई उसका चलता रहेगा। पर जो वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल को लेकर जन कल्याण की बात हम करते हैं, जिसके लिए अंतिमता हम काम कर रहे हैं, उसके पास उसकी कल्याण का जो मार्ग दिखाने का है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया से हो सकता है। अभी मैं तो ज़्यादा मीडिया से भी नहीं हूँ, पर मुझे महीने में कभी कभी 3-3 लाख रुपए, कभी 2.5 लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है। तो मैं तो कभी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। और बड़े प्रमाण पर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो इतने लोग मुझे मिले, वो सब भाषण उनको मालूम थे। यूएसए में मुझे लगातार फोन आते कि हमने आपको ऐसा सुना, ये कहा। तो ये सब बातें होती कि इसका कारण ये टेक्नोलॉजी है। कि एक जगह पर, मैं कल आसाम में 3 दिन पहले गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गया था, और कॉन्वोकेशन होने के बाद मैं जब गाड़ी में बैठ रहा था तो मुझे मेरे पीए ने बताया कि अभी तक 80,000 लोगों ने आपको सुना। फिर मैं होटल में आया तो उसने कहा कि 2,60,000 लोगों ने सुना। फिर मैं फ्लाइट में बैठा और नागपुर पहुंचा तो उसने कहा 3.5 लाखों ने सुना। तो ये आपकी ताकत है। अब ये आपको कहाँ यूज करना है वो तय करो। देखो, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। जिसमें जितना दम है उसका चलने दो। What you are going to positively contribute for the welfare of the society and for the socio-economic transformation is the $1 million question. अब that is important कि जो आप क्या कर सकते हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर में टूरिज्म शुरू किया। जब मुझे इन्होंने कहा कि मैंने बोला ये सक्सेस नहीं होगा, पर मैं गलत साबित हुआ। इनके यहाँ एग्रो टूरिज्म के लिए लोग जाने लगे। अब मुझे यही कहना है कि जो 65% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका ग्रोथ में 12% से तक की कंट्रीब्यूशन है, वो रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और जंगल में है। और जल, जमीन, जंगल और जानवर की इकोनॉमी को विकसित किए बिना हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकते हैं। और आपको बताता हूं कि इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हम पहुंचा नहीं पा रहे लोगों को। 1952 में हमारी गिर जाति की गाय ब्राजील में गई थी, और वहां अब वो गाय 60 लीटर दूध देती है। अब वो जो गाय 60 लीटर दूध देती है, उसका एक बुल था, उसका नाम था टोरेंटो, और उसका सीमेंस लाकर इंडिया में 2 लीटर वाले गाय को देने के बाद जो गोरी तैयार हुई वो 20 लीटर की तैयार हुई। फिर ये सब एक्सपेरिमेंट कर मैंने नागपुर में हमारे यहाँ वेटरनरी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल खोल के उसको चालू किया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो एक चीज देश की इकोनॉमी बदल सकती है। अब टेक्नोलॉजी आई है जो बेटी बचाओ अभियान है, वैसे कि 100% गोरी होगी, और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है। अभी हमारे यहाँ हुई हो, और वो 2 लीटर के गाय से जो गोरी होगी वो देशी होगी, और देशी होने के बाद वो 20 से 25 लीटर, फिर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ती जाएगी। और आज जो हुस्टन है, बाकी जो विदेशी नस्ल है, वो 3 वेत में वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें देशी नस्ल की गाय अगर 50 लीटर दूध देने वाली होगी तो कोई क्यों आत्महत्या करेगा। पर ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अब केवल लोगों को किसकी राजनीति, कौन जीता कौन हारा, इसके अलावा नॉलेज, ये भूख है।
और नॉलेज ये बुक जो है, इसमें यू नीड टू हैव प्रायोरिटाइज योर थिंकिंग, वेयर एग्जैक्टली वी नीड द नॉलेज एंड द टेक्नोलॉजी। मैं चिल्ला चिल्ला के 2004 से बायोफ्यूल पे बात करता हूँ। परली से मैंने बायो सीएनजी हमारे यहाँ बनाया और उसका मेरा ट्रैक्टर कन्वर्ट किया। मेरे 1 लाख रुपए बच रहे हैं। वो ट्रैक्टर मेरे पास है। अब वो ट्रैक्टर अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में मिल जाएगा तो हर किसान के 1 लाख रुपए बचेंगे, पर मैं नहीं पहुंचा पाया। इसका कारण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च, वी नीड इफेक्टिव मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आपने प्रकाश और उन्नति, ये जो शब्द दिए हुए हैं, इसका संबंध जो है वो परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि नॉलेज जितना ज्यादा जाएगा उतनी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। नितिन गडकरी ने क्या कहा और उसने क्या कहा और ढकाने ने क्या कहा, अभी टीवी बंद कर देते लोग। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोगों का इंटरेस्ट, जो कॉमन लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। पर कल हमें किसी ने कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकालकर, मेरी गाड़ी है मेरे पास, तो वो हाइड्रोजन पर गाड़ी चल रही है तो 10 लोग वो देखते हैं कि ये कैसे संभव है। अगर आप उसको समझाएंगे कि कोयले से निकलेगा तो ब्लैक हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम से निकलेगा तो ब्राउन हाइड्रोजन है, और कारपोरेशन का जो गंदा पानी है और जो गाजीपुर की वेस्ट टेकनी पड़ी है, जो प्रॉब्लम है, उससे मिथेन तैयार करके जो तैयार होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन पर हवाई जहाज चल सकती है, रेलवे चल सकती है और पूरा कार चल सकती है। और मैंने टोयोटो कंपनी की उनको बोलकर, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने बोला लोग विश्वास नहीं रखते। मेरी पत्नी ने कहा मुझे गाड़ी दो। अब मेरे पास वो गाड़ी है और मैं लोगों को, जो मुख्यमंत्री आता है उसको घुमा दो। बोल दो तुम्हारे यहाँ तुम नगर पालिका और महानगर पालिका के गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन की स्कीम करो। फिर मैंने एक बड़े मुख्यमंत्री को समझाया कि सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर लगता है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें प्लास्टिक निकलेगा, वो रिसाइकलिंग हुआ, मेटल ग्लास का होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार होगा। और गंदे पानी से, अरे आपको मैं बताता हूँ, 8 साल पहले मैं नागपुर का सांसद हूँ और हम हमारा टॉयलेट का पानी बेचते हैं। जो आप शौचालय में पानी डालते हैं वो शुद्ध करके बेचते हैं। कैन यू इमेजिन, हमें 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, 300 करोड़। और वो पावर जनरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार यूज करता है। अभी मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि मथुरा में, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने 80 MLD, मथुरा बहुत अंदर से गंदा है, मुझे लगा कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो मैंने हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट डाला। तो रेलवे के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उनको पानी लगता है, वो उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेते थे। तो मैंने हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट निकाला। उसमें ऐसा था कि 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और 80 MLD स्लज जो है मथुरा की, वो उसी के ऊपर शुद्ध पानी निकालकर वो अब इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को दिया जा रहा है और इंडियन ऑयल साल के 20 करोड़ रुपए उसको दे रहे हैं। तो मथुरा भी अच्छी हो गई और पैसे भी नहीं लगे। अब यही काम पूरे देश भर में हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये लोगों के पहुंचाने के लिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसमें ये जो नए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो नई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हुआ है उसका उपयोग करके गांव के आखिरी व्यक्ति तक उसके मोबाइल पर उसको नॉलेज की इंफॉर्मेशन देना, इससे देश और समाज को काफी बदलाव हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि ये बात जरूरी है कि बाकी भी विषय महत्वपूर्ण है, पर बने तक जो जो विषय वो रखते जाइए, और उसमें जो समाज उपयोगी है, युगानुकूल है, राष्ट्रानुकूल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गांव, गरीब, मजदूर और किसान के हित में, क्योंकि पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी is a important agenda for all the leaders and all the parties. How to get it done within limited period, that is exactly the important problem and challenge with all the politician and party. हम उसमें से कुछ वे आउट निकालकर लोगों तक पहुंच सकते क्या? प्रकाश जी और मेरे बीच में यही कॉमन था कि वो किसानों में लगातार काम करते हैं। तो मेरा तो उनसे अनुरोध है कि रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल और जानवर, अभी मैंने गोबर से पेंट बनाया, हमने 150 फैक्ट्री खुल गई। अब 5 किलो गोबर का भाव होगा तो गाय कोई काय के लिए बेचेगा? गोरक्षण की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि 5 रुपए किलो गोबर का इतना सुंदर पेंट है कि मैंने अपने कॉन्फ्रेंस रूम में लगाया। पर प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन करके लोगों को समझाना कैसे है, उसका मार्केटिंग कैसा है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिजनेस करें इसलिए आपको बताता हूं। वैसे मैं MBA हूं, इसलिए ये बात को अथॉरिटी मानिए, आई एम नॉट टॉकिंग एज ए पॉलिटिशियन। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि जो पिछले जन्म में पाप करता है वो 2 चीजें करता है, एक तो मीडिया में जाता है नहीं तो शुगर फैक्ट्री डालता है। तो इसमें से एक मैं कर चुका हूं, एक तुम करते हो। देखिए, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, कोई भी नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और जब तक ये 4 बातें नहीं जुड़ती तब तक सक्सेस स्टोरी नहीं बनती। इसमें मैं अधिकृत रूप से आपको इसलिए कहूंगा, एवरीवेयर तुम सब चीजों के नाटक कर सकते हैं। मराठी में हम कहते हैं ना, तुम्हें सगळ्या गोष्टीचं सोंग करू शकता पण पैशाचं करू शकत नाही। सब बातों के नाटक कर सकते पर पैसे का नहीं कर सकते। और विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी अगर हम लोग करते रहेंगे तो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो सस्टेनेबल होना है, सक्सेस स्टोरी बनानी है, तो मार्केटेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए, प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ जो आपको सब, जैसे रॉ मटेरियल के बजाय बाकी सब बातें भी आपको चाहिए, तो ही सक्सेस स्टोरी बनेगी। और मुझे लगता है कि प्रकाश और उन्नति शब्द के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो आपका और मेरा प्रिय विषय है, क्योंकि हम दोनों बहुत एग्रीकल्चर में काम करते हैं। मुझे अभी तक 4 डिलीट मिली है और जो डॉक्टरेट मिली है वो 2 पंजाबराव कृषि विद्यापीठ जो अकोला में ये रहते हैं वहाँ की मिली है, और एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी की मिली है, और अभी 2 मुझे नांदेड़ और बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मिली, वो वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। अब मेरे को लोग यही जानते हैं कि मैं वो मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 लाया, वो मेरे साथ चिपका हुआ है। पर मेरी पैशन, आई एम 80% ऑफ माई एनर्जी मैं एग्रीकल्चर और रूरल में काम करने में करता हूँ। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये जो चैनल प्रकाश जी का अभी इन्होंने शुरू किया है, वो निश्चित रूप से हमारे जो गांव, गरीब, मजदूर और किसान के जीवन को बदलने के लिए एक नई प्रेरणा देने वाला हो, इसीलिए मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और निश्चित रूप से वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मुझे पता है, मैं 40 साल से उनको जानता हूं। ही हैज़ वेरी मच कमिटमेंट फॉर एग्रीकल्चर, और उसमें से आज हमारी स्थिति कृषि क्षेत्र के लिए खूब काम करने की है, और निश्चित रूप से ये उस क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी मिलेगी। इस विश्वास के साथ उनको और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।